हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पाठ 3 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, इसके अर्थ को समझ चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? उत्तर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। फिर है, उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पितामह यानी कि दादाजी कितना दूध चाहते थे? उत्तर हो जाएगा 300 सेटकम इतम यानी कि 300 लीटर दूध। फिर है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार यानी कि कुम्हार घड़ों की रचना किस लिए करता है? उत्तर हो जाएगा जीविका हेतु, अर्थात जीविका चलाने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए। फिर है, कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धयन्ति स्म। कौन चंदन की जिह्वा के लालच को बढ़ा देता था? उत्तर हो जाएगा मोदकानि यानी कि लड्डू। नंदिन्याः पाद प्रहारहि कः रक्त रंजितः अभवत्। नंदिन्या यानी कि जो गाय थी उसके पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हुआ? उत्तर हो जाएगा चंदनः यानी कि चंदन। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः सेवाम कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने महीने भर गाय की सेवा किस प्रकार की? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः कदाचित विषाणयोः तैलं लेप्यतः तिलक धार्यतः रात्रौ नीराजनेनपि तोषयतः। मल्लिका और चंदन ने महीने भर गाय को घास इत्यादि और गुड़ इत्यादि खिलाया। कभी उसके सींग पर तेल की मालिश करते, तेल का लेप लगाते और उसे चंदन लगाते, और रात्रि के समय उसके जल इत्यादि की व्यवस्था करते। इस प्रकार से उन्होंने उसकी सेवा महीने भर की। अगला प्रश्न है, कालः कस्य रसम पिबति। काल यानी कि जो समय है वह किसका रस पी जाता है, अर्थात किसके महत्व को समाप्त कर देता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कालः क्षिप्रम आक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्रमणः रसम पिबति। समय शीघ्रता से ना किए जाने वाले लेन देन के और कर्तव्य कर्मों के रस को पी जाता है। घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़े के मूल्य को जब मल्लिका चुकाने के लिए अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है? उत्तर हो जाएगा घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति पुत्रिके न अहं पाप कर्म करोमि कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना नाम कर्तुम नयतु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। घड़ों के मूल्य को चुकाने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने लगती है तब कुम्हार उससे कहता है कि हे पुत्री, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। मैं किस प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन कर सकता हूँ? जितनी भी इच्छा हो घड़े ले जाओ और
दूध बेच करके ही मूल्य को चुका देना। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनुः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जान जाती है। उत्तर है, मल्लिकया दुग्धहीनतां दृष्ट्वा धेनुः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका दुग्धहीन अर्थात दूध के बिना गाय को देखकर उसके मारने का वास्तविक कारण जान जाती है। मास पर्यन्तं धेनुः आदोहनस्य किम कारणम आसीत्। पूरे महीने तक गाय को न दूहने का क्या कारण था। उत्तर हो जाएगा, मास पर्यन्तं धेनुः आदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 300 सेटकम् इतं दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणम आसीत्। महीने भर गाय को न दूहने का कारण है ग्राम प्रमुख के घर 300 लीटर दूध देने का लालच। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला है, मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई। तो यहाँ पर रेखांकित पद है सखीभिः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। चन्दनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दूह करके ही अपने नाश्ते का प्रबंध करता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है स्वप्रातराशस्य। इसको हम जब प्रश्न में बनाएंगे, प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा कि चंदन दूध दूह करके किसका प्रबंध करता है। तो यहाँ पर संस्कृत में हो जाएगा, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। मोदकानि पूजा निर्मितानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। रेखांकित पद है मोदकानि। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। संस्कृत में हो जाएगा, कानि पूजा निर्मितानि रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमं मन्यते। मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर मानती है। रेखांकित पद है चतुरतमम। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा, मल्लिका स्वपतिम कीदृशीं मन्यते। नंदनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोत्। नंदिनी पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। रेखांकित पद है नंदिनी। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा, कौन पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। संस्कृत में हो जाएगा, का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अगला प्रश्न है, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि जो पेटिका है, इसकी सहायता से नीचे जो है जो दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ, इसके जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करें। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति। जब चंदन अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा तब सह क्रोधिता न भवति। वह क्रोधित नहीं होता है। यत तस्याह पत्नीम तम। जब उसकी पत्नी उसे गृह व्यवस्थाई घर की व्यवस्था को देखने के लिए कथयित्वा कहकर सखी भी सखियों के सह साथ भ्रमणाय गच्छति घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याह यात्रायाः कृते। तो भी वह उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना कुर्वन् करता है। कथयति कहता है, यत की
तव मार्गाः तुम्हारा मार्ग शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः कल्याणकारी भवन्तु हो। मार्गे कदाचित अपि बाधा तव कृते समस्या न, यहाँ पर हो जाएगा उत्पादेत। मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या न उत्पन्न करे। एतेन सिद्धयति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अगला प्रश्न है घटना क्रम अनुसारम लिखत। घटना को क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ से संबंधित हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन्हें क्रम से लगाना है कि कौन सी घटना पहले घटी थी, पहले क्या हुआ था, उसके अनुसार इसे क्रम से लगाना है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इसे लगाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर पहला है सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों नंदिनी की सभी विधि से परिचर्या यानी कि सेवा करते हैं। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध दुहने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैर से मारती है। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य को समय से करना चाहिए, ऐसा चंदन को नंदिनी के प्रहार से यानी कि जब वह पैरों से मारा गया तब उसे पता चल गया। चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध पाने के लिए पूरे महीने तक दूध नहीं दूहता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके घर लौट आती है। अब यहाँ पर सबसे पहली घटना कौन सी घटी थी, तो सबसे पहले हुआ था मल्लिका पूजार्थनम मोदकानि रचयन्। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ पर हुआ था सा सखी भी सह तीर्थयात्रयी काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थयात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। अगला होगा उभौ नंदिन्याः सर्वविधि परिचर्यां कुरुतः। इसके बाद आ जाएगा चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। और फिर यहाँ पर होगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। और अंत में होगा कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किससे कहा, यह दिए गए स्थान पर लिखें। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। स्वामी मैं आ गई, प्रसाद ग्रहण करें। तो ये किसने कहा था, मल्लिका ने कहा था। किससे कहा था, चंदन से कहा था। इसी प्रकार से धन्यवाद मातुल याम्य अधुना। हे मामा धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। ये किसने कहा था, ये कहा था उमा ने। और किससे कहा था, चंदनम प्रति यानी कि चंदन से। फिर है त्रिसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध
बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था? ये कहा था चंदन ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदनः। और किससे कहा था? उमा से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उमाम प्रति। फिर है मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। ये किसने कहा था? ये चंदन ने कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदनः। और किससे कहा था? कुम्हार से। कुम्हार का क्या नाम था? देवेश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देवेशम प्रति। फिर है पुत्र के ना अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। किसने कहा था? कुम्हार ने। कुम्हार का नाम था देवेश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देवेशः। किससे कहा था? मल्लिका से, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्लिका प्रति। देवी मया अपि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, हे देवी मुझे भी अब यह ज्ञात हो गया है कि हमने सभी प्रकार से अनुचित किया है। ये किसने कहा था? ये चंदन ने कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंदनः। और किससे कहा था? मल्लिका से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्लिकाम प्रति। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, पाठ के आधार पर दिए गए पदों का संधि या फिर संधि विच्छेद करें। पहला पद है शिवास्ते, तो यहाँ पर इनकी संधि पहले से हुई है, इसका विच्छेद हमें करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवः ते। विसर्ग संधि के नियमानुसार शिवः के अंत में जो विसर्ग है, तो जब इसका हम संधि करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दंत्य सकार आधा जुड़ जाएगा। अगला है मनः धन हरः, तो यहाँ पर ये विच्छेद किया हुआ है, इस पद की हमें संधि करनी है, तो ये हो जाएगा मनोहरः। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। फिर है सप्ताहन्ते, इस पद का हमें संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर होगा सप्ताह धन अंते। दीर्घ संधि यहाँ पर है, दीर्घ संधि के नियमानुसार ये हुआ है। फिर है नेक्षामि, तो ये हो जाएगा न इक्षामि, यहाँ पर गुण संधि के नियमानुसार संधि हुई है। फिर है अत्युत्तमः, तो यहाँ पर होगा अति धन उत्तमः, और ये कौन सी संधि है? ये है यण संधि। अगला प्रश्न है पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज विभज्य वा लिखत, पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों का प्रकृति और प्रत्यय संयोजन यानी कि जोड़िए या फिर विभाजन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला है करणीयम, तो इसका हमें क्या करना है? इसका विभाजन करना है। ये एक साथ लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये होगा क्री धन अनियर। फिर है वि धन क्री धन ल्यप, तो यहाँ पर इसका हमें संयोजन करके यानी कि जोड़ कर लिखना है, तो ये हो जाएगा विक्रिय। फिर है पठितम, इसका हमें विभाजन करना है, तो ये हो जाएगा पठ धन कत तड़य धन कत्वा, तो इसका हमें संयोजन करना है, तो यहाँ पर पद बनेगा ताड़यित्वा। फिर है दोग्धुम, इसका हमें विभाजन करना है, यहाँ पर होगा दुह धन तुमुन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।